पार्ट 1 क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम कराने का काम किए हैं। उसको आप लोग समझ भी लीजिए एक बार मेरे साथ, और इस क्वेश्चन पर आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, इसका फेयर कीजिएगा। जैसा कि यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जिनमें कविता की कुछ पंक्तियों को दिया गया है और उसी आधार पर प्रश्न बनाया गया है और उन प्रश्नों का हम लोगों को उत्तर देना है। किरणों के फूटने की तुलना किससे की गई है? किरणों की फूटने की तुलना अग्निबाण और प्रकाश पुंज से की गई है। ख में है तरु वन में आग लगने से क्या तात्पर्य है? तो तरु वन में आग लगने से तात्पर्य यही है कि किरणों के फूटने से और उसकी किरणों से जंगल में लालिमा छा जाती है और जंगल में चारों तरफ प्रकाश की लाली अग्नि के समान दिखाई पड़ने लगती है। ग में है लहरों के गीले गाल किसके समान चमकते हैं और क्यों? तो लहरों के गीले गाल मूंगा रतन के समान, पैराग्राफ चेंज है यहाँ पे, प्रकाश की किरणों के कारण चमकते हैं। घ में है किरणें फूटने का प्रकृति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसा कि कविता पढ़ कर हम लोग उसका आंसर बनाएंगे कि किरणों के फूटने पर प्रकृति पर यही प्रभाव पड़ता है कि प्रकृति प्रदत्त सभी चीजें, जंगल, पर्वत, नदियां, सागर, पेड़ पौधे, सब में एक नई ताजगी भरी ऊर्जा संचार होने के साथ साथ सब ओर हरियाली और सुंदरता छा जाती है। इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है, सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाइए। तो प्रभात में क्या नहीं बहा? इसका होगा 1 तिमिर। ख में है छवि की सरिता कहाँ से बही आती है? तो दिगंत से, 4 नंबर। ग में भी है लौ भरे शिव किन्हें कहा गया है? तो प्रस्फुटित पुष्पों को, यानी कि इसका भी आंसर 4 होगा। इसके पार्ट 1 का यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि क है प्रातः काल प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो प्रातः काल प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे सभी प्राकृतिक चीजें जैसे पेड़ पौधे, नदियां, सागर, पर्वत, खेत खलिहान, चहु ओर एक नई ताजगी प्रकाश की किरणों से मिलती ऊर्जा को पाकर सारा वातावरण खुशनुमा और सुगंधित हो जाता है। ख में है कि सोते बच्चे को कभी क्या करने को कहते हैं? सोते बच्चे को कभी अपने पलकों को खोलने, रात का आलस त्यागने और एक नई प्रकार की प्रकाश से पुलकित होकर फूलों की तरह खिलने और नई चमक पाने को कह रहे हैं। ग में है उषा काल की दिशाओं को सस्मित और विस्मित क्यों कहा गया है? तो पहले आप लोग सस्मित और विस्मित का अर्थ जान लीजिए। सस्मित मीन होता है मुस्कान से भरा, विस्मित मीन होता है चकित। तो मुस्कान से भरा और चकित, सस्मित विस्मित। उषा काल की दिशाओं को सस्मित और विस्मित इसलिए कहा गया है क्योंकि उषा काल में प्रकृति में अनेकों परिवर्तन होता है, जिसके चलते कहीं प्रकृति मुस्कान से भरी तो कहीं अंधेरा रात्रि का अंत होने और नई प्रकाश को पाकर चकित हो जाता है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें भाव स्पष्ट कीजिए। तो जैसा कि पहले हमने आपको बच्चों बताया है कि भाव स्पष्ट करने में आपको पहले लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें अपना कौन सा भाव प्रकट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बह चले रश्मि के प्राण। एक वाक्य का ये लाइन जो है, इसका भाव क्या होगा स्पष्ट करना उसी को। तो क में प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि जब सुबह होती है, बिहान होता है, बिहान भी हम लोग बोलते हैं सुबह को, सवेरा भी कहते हैं, चारों ओर सुंदर किरणों के धरती पर आने से एक अद्भुत और नई ऊर्जा, खुशी का संचार होने लगता है
और सभी जीव जगत में प्रसन्नता छा जाती है। सॉलिड इतना ही आंसर देना है। कुछ बच्चे जो कि समझते नहीं है लिख देंगे 15 लाइन, लेकिन उसमें से एक भी लाइन भाव जिस लाइन का पूछा जा रहा है उससे मिलता जुलता नहीं है। तो हम 100 बार समझाते हैं कि मेन वर्क पर आइए और जो पूछ रहा है क्वेश्चन उससे संबंधित 2-4 लाइन बातें लिखिए जिससे कि उसका आंसर स्पष्ट हो। हम है कि छूटे दिनकर के सब ज्यों छवि के बहनी बा। पहले तो इनका जिसको शब्दार्थ याद नहीं रहेगा वह भाव को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह शब्दों के अर्थ ही नहीं जान पाएंगे कि दिनकर मीन क्या होता है, छवि मीन क्या होता है, बहनी बाण मीन क्या होता है। तो सबसे जरूरी है शब्दार्थ याद करना, और जिनको शब्दार्थ याद रहेगा वह जरूर 2-4 लाइन में इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कर देंगे, जैसा कि हमने अपने माध्यम से करने का काम किया है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि ज्यों ही सूर्य अपने तीर रूपी किरणों को सुबह में धरती पर बिखेरते हैं। आप लोग मिलाइएगा, घर के छोटे छोटे, अब तो प्लास्टर वाले छत हो रहे हैं, नहीं तो हम लोग जब बचपन में अपने गांव पर खपड़ाई मकान में रहते थे तो दिनों भर लाइट आता था, और जो छोटे छोटे छिद्र होते थे उसमें से लगेगा कि कोई रोशनी आ रही है, एकदम सीधे डायरेक्ट धूप का आएगा, किरण टाइप का धूप आएगा। लेकिन सुबह में भी आप लोग फीलिंग कीजिएगा, बाग में, बगीचे में, नदी में, गांव के ऊंचे स्थानों पर एक अलग प्रकार की छवि, एक अलग प्रकार की प्रकृति की शोभा लिए हुए धरती पर किरणें आती हैं, जिससे कि वह सुंदर भी लगती हैं। मानो ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें अग्नि बाण के समान, कलर उसका बहुत ही रेड रहता है, जिसके कारण दूर से देखिएगा तो लगेगा कि एकदम जंगल में आग लगा हुआ है या फिर तीर रूपी आग गिर रहा है। तो सूर्य की किरणें अग्नि बाण के समान अंधकार को भेदते हुए प्रकाश फैलाने का कार्य करती हैं। बस सॉलिड इतना ही लिखना है। अब इसके आगे बच्चों आप लोगों का मूल्यपरक प्रश्न। मूल्यपरक प्रश्न में कौन है, आपके विचार में व्यक्ति के जीवन में सवेरा कैसे आ सकता है। तो सिर्फ अपना विचार ही नहीं देना, थोड़ा सा कविता का भी भाव आना चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में, कविता से भी जुड़ाव होना चाहिए। तो हमारे विचार में व्यक्ति के जीवन में सवेरा जब हम आलस त्याग कर सपनों की दुनिया को छोड़कर प्रकृति का आनंद लेते हुए, यानी कि प्रकृति के साथ चलते हुए, जब परिश्रम, सहायता और अपने साथ दूसरों के भलाई का काम प्रकृति की ही तरह निश्चय भाव से, नेताजी लोग की तरह वोट लेने के भाव से नहीं, और किसी काम बनाने वाले व्यक्ति के जैसा काम करने के लिए नहीं, निश्चय भाव से जैसे प्रकृति अपना रोशनी देती है, हवा देती है, नदियां अपना पानी देती है, वृक्ष हमें फल देते हैं, उस भाव से, निश्चय भाव से अपना और अपने समाज का विकास करने का कार्य करेंगे, तब जाकर सवेरा आएगा। ये हो गया। अब इसके नीचे देखिए, जो कि आप लोगों को क्लास में मैंने पहले भी समझा, में विच्छेद कीजिए प्रभाव। तो एक क्लास में इतना छोटा छोटा क्वेश्चन शुरू से ही मेरा ये ऐसा काम करने का तरीका रहा है कि बच्चों में आप लोगों को नहीं कर रहे, दूसरे क्लास से ही चालू रहता है, आप लोग को सिर्फ ये समझा देते हैं मुंह से, फिर आकार प्रभाव। ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार आप लोग सुनिएगा, आ जाएगा। इसी के आधार पर अवनाव का, संस्कृत का, बंधन का तोड़ करके एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए। जहां भी हर्षई दीर्घई का उपयोग हुआ है उसमें वो चीज आना चाहिए प्लस में, वर्ण विच्छेद में।
लीजिएगा, इसको खुलेगा, चेक करेंगे, गलती हो। आगे आइए, 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें अम्बर में आकाश होता है, इसका हम नहीं कराएंगे 8 क्लास में, दूसरे क्लास का चीज है। आकाश आप लोग जानिए रहे हैं। इसमें हमको 2 लिख देते हैं जो कि हमको खुद बुझा रहा है कि बच्चों से थोड़ा कड़ा टाइप का है ये या कुछ कठिन है। रश्मि का होता है किरण, पूर्ण, सरसिज का कमल, पंकज। इसके नीचे ये विलोम शब्द में एक जागृत है, एक उष्ण है। जागृत का शुद्ध, उष्ण का शीतल। कर्कश का मधुर आप लोग जानिए रहे हैं। संध्या का सुबह आप लोग जानिए रहे। मन का तेज जानिए रहे। आलोक, तो जैसा कि आपको बता दिए, जागृत का शुद्ध, उष्ण का शीतल, एक आलोक शब्द आ रहा है। आलोक का होगा विलोम, अंधकार, तम। अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और नहीं पढ़ने वाले के लिए तो बहुत ऊंचा का चीज है। इतना छोटा क्वेश्चन हम क्लास में कराते थे, नया कराएंगे, सिर्फ समझाएंगे। नीचे दिए गए शब्दों में इत प्रत्यय लगाकर लिखिए। पुष्प, पुष्पित, दल, दलित, स्वर, स्वरित, मुकुल, मुकुलित, प्रस्फुटन, प्रस्फुटित, विस्मय, विस्मित, रेखा, रेखित। तो आज आप लोगों का 1 लेसन का सारा क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिया। आप लोग इसी आधार पर बाकी क्वेश्चन जो नहीं लिखवाने करते हो उसको भी अपने मन से लिखिएगा और सबका प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। सदा मुहावरा के साथ, याद करने के साथ क्वेश्चन आंसर भी याद कीजिएगा, क्योंकि ये 1 सिर्फ 20 नंबर का हो रहा है। इसके आगे वाला परीक्षा वैसा ही होगा, 80 नंबर का ही, उसमें क्वेश्चन आंसर पूरा आएगा। इसलिए शुरू से ही ध्यान देते हुए चलना है और सभी क्वेश्चन आंसर को याद करना है और खूब सुंदर से फेयर भी करना है। और एक चीज बताया थे आप लोगों को, उसमें फूटा प्रभाव एक अलग ड्राइंग बनाना होगा। प्रभाव फूटने के समय, सुबह होने के समय, बिहान होने के समय प्रकृति का दृश्य कैसा होता है। पहाड़ के ओट में सूरज भगवान का चित्र बना करके खिलखिलाती हुई चिड़िया, खिलते हुए फूल, नीचे को आती हुई नदियां, ये सारा मैटर को जोड़ते हुए खूब सुंदर ड्राइंग बनाने का भी आप लोग कार्य कीजिएगा। धन्यवाद।